अपन को गलत इतिहास पढ़ाया गया, इस कमियां है मैडम। बाबर को बाप बताया गया, बाबर को बताया गया मान राजा, अकबर से बड़ा कोई शहनशाह नहीं। और वो शाहजहां सुअर था जिसने अपनी 13वीं औलाद से ब्याह कर लिया था, अपनी लुगाई के मरते ही उसको बता दिया गया जी भैया प्यार की निशानी। अरे प्यार की निशानी वो है तो हमारी मैया सीता और हमारे प्रभु राम जी कौन है? कम्युनिटी को बदनाम, पूरी जाति को बदनाम। सही बात है मैडम, सिर्फ मुसलमान ही आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन हर आतंकवादी हमेशा मुसलमान ही क्यों होता है? मेरा भी एक सवाल है, इसमें कुछ गलत नहीं है। भारत जैसे देश में तो डिवोर्स आज भी एक बड़ा टैबू है। तो लोग सोचते हैं ना कि भाई पहले थोड़ा समय बिता लें साथ में, उसके बाद हम शादी की तरफ बढ़ें, क्योंकि डिवोर्स जो है वो एक समय बिताना चाहिए मैडम। मैं खुद कह रही हूँ समय बिताना चाहिए, लेकिन समय बिताने की एक मर्यादा है। ये शर्ट खोल के समय बिताना नहीं है कि आप पहले किसी की टेस्ट ड्राइव ले लो और फिर यह समय बिताना है। मैडम लोगों के प्यार वाले रिश्तों के डिवोर्स हो रहे हैं। आपने कहा ना कि जो गद्दी पे है, हाँ जाहिर सी बात है बिल्कुल मेरे हाथ में है, बिल्कुल उन्हीं के हाथ में, और मैडम उनको करना चाहिए। हाँ, तो ये मोदी सरकार को बिल्कुल करना चाहिए। और मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जरूर निवेदन करूंगी कि उनको ऐसा करना चाहिए। जितने भी आतंकवादी है, अभी जो दिल्ली ब्लास्ट में जो आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं उनको आप गोली मारिए, चाहे वो औरत हो आदमी, उससे फर्क नहीं पड़ता। आतंकवादी आतंकवादी है मैडम। अगर हमारे धर्म से होता ना, हम खुल के कहते जी गोली मारो, आपसे नहीं मारी जाती, हमें राइट दो, हम मार देंगे, हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आतंकवादी को आतंकवादी कहना सीखो मैडम। कुछ लोग तो वो हैं, अपने ही हिंदू हैं, जो उनको आतंकवादी मान के राजी नहीं। कहते जी आपको कैसे पता कि वो आतंकवादी? अरे आतंकवादी जो 70 औरतों के चक्कर में वो मर गया है यहाँ पे बम बांध के, उसको आतंकवादी ना कहे तो क्या कहे मैडम? उसे एक को चलो मरना था तो कुछ जहर खा के मर जाता, हमें दिक्कत नहीं, तुझे जन्नत ही जाना था। लेकिन तू इतने आदमियों को उड़ा के चला गया। मस्जिद को पाक जगह कहते हैं ना मैडम, उसी मस्जिद की पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी उमर मोहम्मद की। क्यों खड़ी थी मैडम? मस्जिद पाक जगह नहीं है। अगर ऐसी मस्जिद में जहां पर आतंकी रहते हो, जहां की पार्किंग में से गाड़ी निकलने के बाद 3 मिनट बाद ब्लास्ट हो जाते हो, तो वो पाक जगह नहीं है। वहां पर हैवानियत भरी जा रही है, मैं आपको बता दूं। ये चीजें इनको बोलने मैडम कोई शर्म नहीं आनी चाहिए किसी को। मैं तो कहती हूँ हर जैन जी को हमारे जैसा होना चाहिए, तभी देश सुधरेगा। शार्जिल इमाम को अपना बाप बना के थोड़ी देश को सुधार दोगे तुम। तो रिद्धिमा शर्मा का ये वाला जो एक एंगल है, ये कैसे आया? क्योंकि आप राष्ट्रवाद की बात करती हैं, आप पॉलिटिकल एंगल को बहुत अच्छे से समझती हैं। ये वाला ये मोटिवेशन आया कहाँ से? जन्म से ही या इस तरीके का अग्रेशन में कहूंगी कहाँ से आता है? मैडम हम राजस्थान से है, आपको बताऊं, जयपुर राजस्थान से हूँ मैं। राजस्थान वो भूमि है, अगर आज राजस्थान नहीं होता तो भारतवर्ष कब का ही गजवा हिंद में तब्दील हो गया होता। अगर आज राजस्थान नहीं होता तो शायद आप और मैं सकीना या फातिमा होते। मैं आपको बताऊं तो हम उस भूमि से है, तो हमारे अंदर तो ये खून के अंदर है देशभक्ति, ये राष्ट्रवाद हमारे अंदर तो आया ही आया है। क्योंकि हम महाराणा प्रताप को पूजते हैं, हम उनको अपना आइडल मानते हैं, उनको सलमान को थोड़ी मानते हैं। अब देखो सोफे बैठ के मैडम सल्लू मियां की पिक्चरें देखूं तो देखो क्या ही होगा। राष्ट्रवादी तो मैं बनने से रही, हाँ पाकिस्तान की भक्त जरूर बन जाऊंगी। तो मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज को देखा, मैंने हमारे महाराणा प्रताप जी को देखा, इसलिए मैं ऐसी राष्ट्रवादी हूँ। माँ पद्मावती उनको मानती हूँ मैं अपनी आइडल। फेमिनिज्म इनको सीखना है ना, उनसे सीखो ना फेमिनिज्म। इन सुअरों के हाथ नहीं पड़ने दिए, ऐसी हुआ करती थी नारियां। आज आप अंगुली नहीं दे सकते रोटी के अंदर, अगर दोगे तो जल जाएगी अंगुली पूरी। इतनी सुंदर थी वो, इतनी सुंदर थी कि मैडम मैं इतनी सफेदी में यहाँ पे किसी चीज से कंपेयर नहीं कर सकती। शीशे की तरह जो सुंदर, जिसको देखने के लिए उस हरामखोर ने, खिलजी ने इतने कांड कर दिए। जब उसको पता चला कि हाँ अब अपनी रूह पे चीज आएगी, अब अपने शरीर पे ये लोग धब्बा लगाने में, उन्होंने आग के अंदर झोंक दिया अपने आप को, लेकिन इन सुअरों के हाथ नहीं पड़ने दिए। कभी कोई यह नहीं सोचता कि उन्होंने जौहर ही क्यों किया, जहर खा के क्यों नहीं मरी। जौहर करने का मैडम रीजन ये था कि एक ही कौम है जिसके अंदर डेड बॉडी के साथ भी पाक रस्म निभाई जाती है। इनके कारण हम उनको अपना आइडल मानते हैं मैडम, तो हम तो राष्ट्रवादी होंगे। कौन होगा नहीं राष्ट्रवादी? ये सड़े हुए सुअर थोड़ी मुझे बाबर को अपना बाप मान रहे हैं, औरंगजेब की कब्रों पे जाके फूल चढ़ा रहे हैं। ये तैमूर बाबर की औलादे नहीं है मैडम। हम महाराणा प्रताप को मानते हैं अपना आइडल, तो इसलिए हम तो राष्ट्रवादी होने ही होने, और होना भी चाहिए। मैं तो कहती हूँ सबको पढ़ना चाहिए। और भारत सरकार को एनसीईआरटी में से या फिर कोई भी बोर्ड की जो किताबें हैं, 10th 12th जितनी भी किताबें हैं इतिहास से रिलेटेड, या स्कूल में जो थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ाया जाता है सोशल साइंस के अंदर, उसके अंदर
जो तैमूर है, ये बाबर हो गया, औरंगजेब हो गया, खिलजी हो गया, मोहम्मद गौरी हो गया, अकबर हो गया, इनको क्रूर शासक, इनको बताना चाहिए कि इन्होंने कितने मंदिर फोड़े थे, कितनी औरतों के साथ इन्होंने बर्बरता की थी। हरम के अंदर मैडम कोई सकीना फातिमा नहीं थी, वो आप और मैं ही थे। आपको बता दूं, मैं अपनी ही माता बहनें थी उसके अंदर। तो इनके बारे में वाकई में पढ़ाना चाहिए किताबों के अंदर कि हाँ, ये वो सुअर थे कि जिन्होंने इतनी बर्बरता की थी। हमारे महाराणा प्रताप का मैडम इतना सा पैराग्राफ देते थे ये लोग, मैंने खुद ने पढ़ी है 10th-12th की किताबें, उसके अंदर इतना सा पैराग्राफ है महाराणा प्रताप। अरे महाराणा प्रताप पे मैडम लिखो ना, तो मैं कहती हूँ आपको पूरी लाइब्रेरी भर दोगे तब भी कम पड़ जाएगी। इतना कठिन जीवन रहा उनका। उन्होंने कोई सिर्फ अपनी जात के लिए लड़ाई नहीं करी, उन्होंने इस पूरे धर्म के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो इसलिए मैं उनको मानती हूँ और मैंने उनको पढ़ा है। मैंने बाबर तुगलक को नहीं पढ़ा। मैंने भैया स्कूल में मार खा ली, कुछ भी खा ली, हमने हमारे नंबर कम आ गए। अकबर को नहीं पढ़ा, लेकिन हमने अकबर को हमेशा जाहिल लिखा है उसमें भी। ठीक है, तो एनईपी सिस्टम यानी कि इस पॉलिसी की बात कर लेते हैं। इसमें आपने कहा कि ये सब चीजें करनी चाहिए। जी जी जी, इसमें कमियां क्या है इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आज की जनरेशन में तो आप भी आती हैं, जेनजी में तो आप भी आते हो ना, तो ये आता है जेनजी हम। हाँ, अच्छी जेनजी, तो कनेक्ट अच्छे से आप कर पाओगे या समझा पाओगे कि इसमें इस पॉलिसी में खामियां क्या है। कमियां है मैडम, बाबर को बाबर को बताया गया मान राजा, अकबर से बड़ा कोई शहंशाह नहीं। और वो शाहजहां सुअर था जिसने अपनी 13वीं औलाद से ब्याह कर लिया था, अपनी लुगाई के मरते ही उसको बता दिया गया जी भैया प्यार की निशानी। अरे प्यार की निशानी वो है तो हमारी मैया सीता और हमारे प्रभु राम जी कौन है? ये नहीं है प्यार की निशानियां। प्यार की निशानियां मैडम आपको पता हो तो राजस्थान में हाडी रानी थी, उन्होंने क्या किया था, उनके पति युद्ध में जा रहे थे और उनका अति प्रेम था एक दूसरे से। तो बोले कि मैं युद्ध में जा रहा हूं लेकिन मेरा मन नहीं हो रहा है, मेरा मन थोड़ा सा विचलित है। उन्होंने अपना शीश काट के दे दिया उनको। प्रेम ये है या प्रेम ये है कि अपनी 13वीं संतान से प्यार कर लो? तो ये खामियां हैं, इनको सुधारना, इनको बताओ। ये भैया हवसी थे, ये लोग सिर्फ आतंकी मानसिकता के थे, ये हिंदू औरतों को हरम में नचाते थे, ये सिर्फ भारत के अंदर इस्लाम फैलाने आए, बाकी ये कोई अच्छे शासक नहीं थे, क्रूर शासक थे। ये खामियां है इसके अंदर। महाराणा प्रताप को पढ़ाओ, छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ाओ, राणा सांगाजी को पढ़ाओ, राणा कुंभा को पढ़ाओ, हमारे संभाजी महाराज, बाजीराव पेशवा जी, इनको पढ़ाओ। ये कोई पढ़ने लायक चीज नहीं है। रानी कर्णावती, लक्ष्मीबाई, इनको पढ़ाना चाहिए। ये कोई सड़े हुए, और गांधी परिवार के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ा है कि सड़ा हुआ परिवार सबसे ज्यादा देश की बर्बादी करके गया है। ठीक है, धर्म रिद्धिमा शर्मा की नजरों में कैसे जस्टिफाई किया जाना चाहिए, क्योंकि धर्म का सेग्रीगेशन आज से नहीं बल्कि बहुत सालों पहले से होता आ रहा है ना, कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे सेग्रीगेट किया जाता है। जाति के नाम पे मैडम मैं आपको बताऊं, कुछ लोग हैं जिन्होंने जाति का सड़ा हुआ कचरा खा रखा है, मैं आपको बताऊं, और इसी जातिवाद के कारण ये जो सड़े हुए मुगल है ये हमारा फायदा उठा जाते हैं, मैं आपको बताऊं। बाकी जातिवाद की बात तो मैडम, जो प्रभु श्री राम जी थे, शबरी के जूठे बेर खाए थे, उन्होंने क्यों खाए थे? जो हमारे परम पूजनीय वाल्मीकि महाराज जी हैं, उनकी लिखी हुई तो रामायण पढ़ते हैं आप और मैं, किसकी पढ़ रहे हैं? तो जातिवाद तो नहीं था। जो हमारे महाराणा प्रताप के जो पिताजी थे, राणा उदय सिंह जी, उनको बचाने वाली कौन थी? पन्नादाई थी ना। पन्नादाई कौन थी? राजपूतनी थी, फिर भी अपने बेटे का बलिदान दे दिया था। जब पता चला कि आज हमारे महल पर हमला होगा, तो राणा उदय सिंह जी जहां पर सोते थे वहां पर उन्होंने अपने बच्चे को सुला दिया था। जिन्होंने अपनी औलाद का बलिदान कर दिया हो तो उनसे मैं जातिवाद रखूंगी? नहीं मैडम, मेरा जातिवाद से कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी रिद्धिमा, मैं अपने पहले वाले सवालों पे फिर से आऊंगी क्योंकि हमने वहीं से शुरुआत। जी मैडम, आया। और आप का ये वाला एंगल मुझे बड़ा ट्विस्टी और ट्रिकी लगता है। आपके नजरिए में आज के डेट में लड़कियों को किस तरीके से अपना खास तौर पे किस तरीके से अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाना चाहिए? अपनी जीवन शैली को देखो मैडम, आप सबसे पहले जिनसे ज्ञान ले रहे हो तो वो देखिए कि वो ज्ञान ठीक है आपके लिए। उस ज्ञान में किसकी प्रशंसा ज्यादा है? उस ज्ञान में कहीं क्रूर शासकों की प्रशंसा तो नहीं है। उस ज्ञान के अंदर आपको आपके धर्म से भटकाया तो नहीं जा रहा है। तो जो आप ज्ञान ले रहे हैं उस पे अपने को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, चाहे लड़की हो या लड़का हो। मैं आपको बताऊं, तभी ये जो जेन जी है, ये जो यंगस्टर है, तभी सुधरेंगे, मैं आपको बताऊं, नहीं तो और कोई रीजन। लेकिन ये वाला यंगस्टर तो वो वाला है ना, गेट रेडी विद मी वाला, मैं उसकी बात कर रही हूँ। मैं उस कंटेंट क्रिएशन की बात कर रही हूँ कि गेट रेडी विद मी और फिर वो
कहाँ कहाँ से शुरुआत होती अरे है? मैडम मैं आपको तो- बताऊं, अभी मैं परसों एक रील देख रही थी, मैं आपको बताऊं, आप ये चीज बोल रहे हो, मैं इस पे एक हाँ। छोटा सा एग्जांपल दूं। परसों एक रील देख रही थी मैं, तो मैंने उस लड़की को आज से 3 साल पहले भी देखा था। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी, नहीं करनी चाहिए आइडेंटिटी डिस्क्लोज। तो उसका मैंने 3 साल पहले भी देखा था मैडम, वो फुल कपड़ों में वीडियो वगैरह बनाया करती थी, थोड़ा सा धार्मिक जी, भाई हम तो कृष्ण भक्त हैं, हम वीडियो वगैरह बनाते हैं, डांस वगैरह कर रहे हैं, राधा रानी का मतलब हमने नाम लिखवाया मुंह पे। लेकिन मैडम अभी उसको, कल मैंने उस लड़की को देखा, उसकी रील देखी, तो मैडम उसके तो मैं कपड़े आपको शायद बता भी नहीं सकती हूँ, उन कपड़ों को मैं एलिब्रेट ही नहीं कर सकती। तो मैडम इसमें यह रहा कि एक वो ना, एक माइंडसेट बन गया कि जितने ज्यादा कपड़े उतारोगे उतने ज्यादा वायरल होंगे। तो ये जेन जी तो इन चीजों को अपना रहे हैं ना। आप जो बोल रहे हो ना, गेट रेडी विथ मी, ये देख रहे हैं, अच्छा कपड़े उतारे, इंस्टेंट भैया पैसे थोड़े और उतार दो, ऐसे कर करके मैडम ये नंगे होते जा रहे हैं। यही इनका कंटेंट, मैं तो कहती हूँ कंटेंट क्रिएशन करना चाहिए, सबको बनना चाहिए कंटेंट क्रिएटर, अच्छी चीज है। लेकिन आप अपने धर्म को प्रमोट करो, अपनी पढ़ाई को प्रमोट करो, आपके पास जो ज्ञान हो उसको प्रमोट करो, उसको आगे बढ़ाओ। ये मत करो ये फालतू की चीजें, इनमें कोई सार नहीं है। नंगे होके तो देखो मैडम, नंगे होके पैसे तो कमा लोगे, डॉलर आ जाएंगे, लेकिन जो बदनामी साथ में आएगी ना, वो नहीं सोच सकते हैं आप। हमने मैडम कुछ धन कमाया नहीं कमाया, हमारे तो अकाउंट भी नहीं टिकते, मैं आपको बताऊं। अब तक कोई 3-4 अकाउंट शहीद हो गए फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब तो साला पता नहीं हमारा दुश्मन ही हुआ बैठा है। यूट्यूब पे तो हमारे वीडियो दूसरों के अकाउंट पे बहुत चल रहे हैं। मेरे अकाउंट पे मेरे को तो कॉपीराइट इतने मिल जाते हैं, अकाउंट खोलते ही फिर वो बेचारा 5वें-6ठे दिन बंद हो जाता है, क्योंकि लोगों के साथ कॉन्ट्रोवर्सी बस ऐसे यही। तो वो आता है कि जी कम्युनिटी गाइडलाइन लग गई आप पे, तो आप तो हेट स्पीच दे रहे हो। तो हमारे साथ तो मैडम ये चीजें होती है। हमने धन कमाया नहीं कमाया मैडम, लेकिन हमने लोगों का प्रेम जरूर कमाया, हमने लोग कमाए, मैं आपको बता। तो लेकिन आपको लगता है कि रिद्धिमा शर्मा हेट स्पीच देती है? हेट स्पीच मैडम, सच्चाई तो देखो, वो लोग वो कड़वी होती है सच्चाई, कोई दिक्कत नहीं, हम देते हैं हेट स्पीच, हम मान रहे ठीक है। हाँ, आप खास तौर पे अनिरुद्ध आचार्य को भी सपोर्ट करती हैं। जी, आपको लगता है कि सिर्फ कुछ हिस्सा, कुछ वर्ग को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी को ऐसे जनरलाइज कर देना ठीक है? क्योंकि हर तरह के लोग सबको सुनने आते हैं। उन्होंने एक पूरे तबके को वो कर दिया ना कि 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह। नहीं मैडम, 25 साल की लड़की ने, 25 साल की तो मैं भी, मेरी सेम एज है, 25 की एज है, ऐसी दिक्कत नहीं है मैम। देखो खाली उठकर हो आए जो गलत थे, तो देखो जहां पर घाव पे नमक छिड़का ना, वो घाव वाले क्यों उठ के आ रहे? बिना घाव वाले तो उठ के नहीं आए। आप नहीं आए, मैं नहीं आई, ये दीदी है नहीं है, क्यों नहीं आई? वही क्यों उठ कर आए? मैं आपको बताऊं, जो भांडियापुर के लोग थे वही क्यों उठ के आए हैं? ये जो सड़े हुए जेनजी ही क्यों उठ के आए, जो मतलब कपड़े खोलने की खाली वीडियो बनाते, क्यों उठ के आए? ये मैडम इसलिए उठ कर आए क्योंकि इनका काम धंधा कर दिया उन्होंने फ्लॉप। बाबा ने कहा कि भैया 25 साल की लड़की है, वो 4 जगह मुंह मारती है। उन्होंने अब उनका जो कुछ वर्ड था ना, वो कुछ वर्ड हटा दिया गया। कुछ लड़कियां, वो कुछ को हटा के, वो रीले भी ना मतलब बदमाश लोग हैं, वायरल। हाँ, वो कुछ को हटा के बस वो 25 साल की लड़कियां, उसको पूरा वीडियो देखो, उसमें वो कुछ 25 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मारती, ये थी वो वीडियो। ठीक है। झांगुर बाबा कौन? भाई नमक हराम, गद्दार, सड़ा हुआ कीड़ा और धर्म के नाम पे लोगों को कटवाने वाला आदमी। जहाँ भी करवाए थे उन्होंने मैडम। आपका नाम क्या हो मैडम? भावना शर्मा। भावना शर्मा। मेरा नाम है रिद्धिमा शर्मा। मैडम आपका नाम? आभा गुप्ता। रेटे लगाई थी मैडम उन्होंने, ब्राह्मण की लड़की की 20 लाख, राजपूतों की लड़कियों के 19 लाख। मैडम गुप्ता है, बनिए हैं वैश्य समाज से, 18 लाख पैसे लगाए थे उन्होंने, अपनी रेटे लगाई थी। अब मैडम आज कोई अपनी रेटे लगा दे, उस आदमी को नीच कहेंगे या नहीं कहेंगे? क्या कहेंगे अपन? अपनी हिंदू लड़कियों को इतना कन्वर्ट करवाया है, लड़कों को टास्क देता था कि तेरा टास्क है कि 4 लड़कियों को जाकर आज तूने कन्वर्ट करना है, तुझे पैसे दूंगा मैं 10 लाख। या हिंदू लड़की अगर ब्राह्मण समुदाय की कर देगा तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि ब्राह्मण को अगर उसने कन्वर्ट किया मैडम, पूरी नस्ल खराब है। ब्राह्मण कौन है? वो हर व्यक्ति ब्राह्मण है, मैं आपको बताऊं। खैर मैं इसमें जातिवाद की बात नहीं करूंगा, अगर जातिवाद के नाम पे बांट ही दिया है तो ब्राह्मण को अगर कन्वर्ट कर दिया तो मैडम आपने तो पूरा का पूरा कुनबा ही खराब कर दिया हिंदुओं का। ब्राह्मण ही तो होता है जो ज्ञान देता, और कौन देता है ज्ञान? क्षत्रिय को ज्ञान देगा कौन देगा? ब्राह्मण देगा ना। बढ़िया हुआ ज्ञान देगा कौन देगा? ब्राह्मण देगा ना। जाट को ज्ञान देगा कौन देगा? ब्राह्मण देगा ना। पूजा करवाते कौन है? ब्राह्मण करवाते।
अगर दाह संस्कार होगा कौन करवाते? ब्राह्मण करवाते। विवाह जन्म कौन करवाते? ब्राह्मण करवाते ना। तो मैडम जब आपने एक ब्राह्मण को कन्वर्ट कर दिया तो आपने तो पूरी नस्ल का सौदा कर दिया ना। ये वो सड़ा हुआ झांगुर था, इसने हिंदू लड़कियों की तस्करी करी है। अरब में बेचता था ये लड़कियों को, काफी सारी लड़कियों को इसने बेचा, काफी सारी लड़कियों को धर्म के नाम पे कटवाया, काफी सारी लड़कियों का सरेआम बलात्कार करवाया। और मैडम इस धर्म की आड़ में इसने 1000 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी बना ली। क्यों? वो तो भाई मौलाना था, वो तो पाक रस्में निभाता था, वो तो खुदा का बंदा है, नेक बंदा है। तो नेक बंदा ये कौन सी ईमानदारी निभा रहा है? ये ईमान वाला मुसलमान नहीं है मैडम, ये एक नीच किस्म का आदमी है, जिहादी मानसिकता, गंदी मानसिकता का आदमी था ये जो झांगुर है। झांगुर ने हमारी हिंदू औरतों का कन्वर्शन करवाया बड़े लेवल पे, बाहर बेची है इसने लड़कियां, तस्करी करी है इसने औरतों की, लड़कियों के रेट लगा दिए इसने मैडम। जो आज कुछ हमारे दलित भाई है, कुछ जाटव भाई है, जो आज इन मुगलों की तरफदारी कर रहे हैं ना, जाटवों की लड़कियों के 11 लाख रुपए लगाए थे उन्होंने, 11 लाख रुपए लगाए थे। और सबसे ज्यादा कन्वर्ट होने वाली जाटवों की लड़कियां हैं। क्यों? क्या हिंदुओं में लड़के मर गए? हिंदुओं में लड़के नहीं। अगर किसी को डेट करना ही है भैया, इच्छा है, अपने धर्म के लड़के से करो ना, जिससे तुम्हारी वैचारिक मतभेद ना हो, तुम्हारी विचारधारा मिलती हो, तुम जिस भगवान को पूजते हो उसको पूजता हो, उससे तुम डेट करोगे, या फिर उसको डेट करोगे जो तुम्हारे भगवान को तोड़ने की बात करता है, तुम्हारी मूर्तियों पर टॉयलेट करने की बात करता है, उनके साथ तुम मतलब आप बातचीत रखोगे? अब ये नहीं हो सकता मैडम, ये वो सड़े हुए। लेकिन लोग कहते हैं ना कि एक सिर्फ आप कुछ लोगों की वजह से पूरी कम्युनिटी को बदनाम, पूरी जाति को बदनाम। अच्छा, सही बात है मैडम, सिर्फ मुसलमान ही आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन हर आतंकवादी हमेशा मुसलमान ही क्यों होता है? मेरा भी एक सवाल है, इसमें कुछ गलत नहीं है। जिहाद कौन कर रहा है? हिंदू लड़कियों को काट कौन रहा है? कोई सिख नहीं काट रहा है, कोई क्रिश्चियन नहीं काट रहा है, कौन काट रहा है? मुसलमान ही काट रहा है ना। मुसलमान ही तो रेटे लगा रहे हैं कि ब्राह्मण की लड़की के इतने पैसे दूंगा अगर कन्वर्ट कर दोगे तो। कौन कर रही है? वही कर रहे हैं ना, और कोई नहीं कर रहा। कभी हिंदू ने तो नहीं कहा कि किसी मुस्लिम को कन्वर्ट कर दो, हम तुम्हें 25 लाख रुपए देंगे, नहीं कहा हमने तो। हम तो किसी कन्वर्जन की बात नहीं करते। एक ही कौम हमेशा मैडम कन्वर्जन की बात क्यों करती है? इस्लाम फैलाने की बात क्यों करती है? अगर इस्लाम में अच्छाई होगी तो लोग खुद कन्वर्ट होंगे ना। आप सीरियल बना दीजिए इस्लाम पे, कुरान पे, हमें दिक्कत नहीं है। हमें भी तो पता चले कि क्या अच्छाइयां हैं, क्योंकि हम जैसे कुकर्म देख रहे हैं, हम जैसे कांड देख रहे हैं, हमें तो सिर्फ बुराई नजर आ रही है, हमें कोई अच्छाई नजर नहीं आ रही। खैर ऐसे में एक्स मुस्लिम आजकल बहुत हैं जी, जी, जो कि अलग अलग जगह जा जी। इंटरव्यूज भी देते हैं। आपने टेस्ट ड्राइव की बात की थी शुरुआत में, टेस्ट ड्राइव का मतलब क्या है? मैडम टेस्ट ड्राइव में देखो, हमें तो मतलब ये पता है कि गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव होती है, इंसान की तो कोई इंसान हो, तुम कोई वस्तु थोड़ी हो मैडम। जो टेस्ट ड्राइव में जो गाड़ियां होती है ना, वो गाड़ियां कभी बिकती नहीं है, वो गाड़ियां सिर्फ टेस्ट ड्राइव के लिए होती है। तो मतलब आप वो गाड़ी बन चुके हो जिसको कभी नहीं कोई खरीदेगा, जिसके साथ कभी कोई नहीं रहेगा, जिसको सिर्फ ड्राइव करके छोड़ दिया जाएगा। ये बात बड़ी डीप है, पर ये मान लेनी चाहिए लोगों को, क्योंकि टेस्ट ड्राइव का समर्थन जो कर रहे हैं उसकी पूरी परिभाषा तो यही है ना कि मतलब आप हमें ड्राइव कीजिए, आपको अगर पसंद आता है तो जी खरीदिएगा, वरना नहीं खरीदिएगा। पर आप नहीं खरीदे जाओगे, तब भी आपका एक सब्स्टिट्यूट होगा, वो खरीदा जाएगा। तो मैडम इसमें क्या खुद की बदनामी है या मेरी है? मेरी तो नहीं, मैंने तो ऐसी सड़क छाप चीज का मैंने तो समर्थन नहीं किया, जिसने किया उसकी बदनामी हुई ना। और लिव इन रिलेशनशिप से उससे भी परेशान। लिव इन रिलेशन में तो टेस्ट ड्राइव का वो कनेक्शन है। मतलब बोलिए वो है ना, वो कौन से सरफ का ऐड है, वो कहते हैं जी पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, तो वो हो गया ना। लेकिन रितिमा आज के टाइम में क्योंकि डिवोर्स एक भारत जैसे देश में तो डिवोर्स आज भी एक बड़ा टैबू है, तो लोग सोचते हैं ना कि भाई पहले थोड़ा समय बिता लें साथ में, उसके बाद हम शादी की तरफ बढ़ें, क्योंकि डिवोर्स जो है वो एक समय बिताना चाहिए मैडम। मैं खुद कह रही हूँ समय बिताना चाहिए, लेकिन समय बिताने की एक मर्यादा है। ये शर्ट खोल के समय बिताना नहीं है कि आप पहले किसी की टेस्ट ड्राइव ले लो और फिर यह समय बिताना है। मैडम लोगों के प्यार वाले रिश्तों के डिवोर्स हो रहे हैं। ये जिस प्यार के लिए इनका दम घुटता था, उसी प्यार से करोड़ों रुपए की एलिमनी मांगती है। ये वही प्यार है ना। लेकिन अभी हाल फिलहाल में अगर आपने निकी का केस सुना हो, जो ग्रेटर नोएडा में उसे जिंदा जला दिया। हाँ, जिंदा जला दिया है ना। वो एक ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे लड़की लगातार टॉर्चर झेल रही थी, मार पिटाई भी उसके साथ होती थी, उसके बाद उसे
एट लास्ट क्योंकि माँ बाप ने नहीं सुनी तो जिंदा जला दिया गया। गलत वो था, कैसे देखें? ये बहुत गलत था मैडम। ये कोई भी अगर ऐसा करता तो ये हैवानियत है। आप कोई नहीं होते हो किसी को जलाने वाला, आप पे क्या हक है? आपने उसे पैदा किया, आप कौन होते हो? मैडम ये मारना काटना ही तो कोई मतलब का ही नहीं है। और शायद उसे दहेज के नाम पर ही जलाया गया था। तो मैडम दहेज तो एक बहुत ही बड़ी कुप्रथा है पूरे हिंदू समाज की, और मैं कहूंगी मुसलमानों में भी अगर है तो ये कुप्रथा है। दहेज नाम की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई माँ बाप अपनी कन्या आपको दे रहे हैं तो आपको जिंदगी भर नतमस्तक होके उनके सामने रहना चाहिए और नजरें उठनी नहीं चाहिए आपकी शर्म से। आप में ऐसी कैसी काबिलियत हो कि आपको कोई अपनी औलाद दे दे? आप कौन हो भाई? कौन हो? उनके कोई कुनबे से क्यों नहीं? एक चलो ठीक है, एक वो है चीज, ब्याह है, लड़की करना पड़ता है, शादियां होती है। लड़कियों के अंदर उसके बाद भी ये डर है ना कि भाई लड़का कैसा निकलेगा, क्योंकि ये हिंदू समाज नहीं, ये भारत में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैडम, डाउरी इज अ प्रॉब्लम। हाँ, अगर आप देखोगे तो मतलब मैं कहूंगी डाउरी इज अ मेजर प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम है ये, क्योंकि ऐसी क्या काबिलियत है तुम में भैया? तुम चाहे सरकारी नौकर हो, तुम कोई भी हो, तुम तो मैं कह रही हूँ तुम तो प्रधानमंत्री हो, तुम्हें अपनी औलाद कोई क्यों दे? मैडम आज कोई बकरी का बच्चा नहीं दे पाता है किसी को, वो आपको अपनी औलाद दे रहे, तो आपको तो शुक्रगुजार रहना चाहिए जीवन भर, आके शर्म से उठनी नहीं चाहिए। आप उनकी बच्ची को जला रहे हो तो ये तो हैवानियत है, ये तो नीचता है। हम ऐसी नीचता को कभी सपोर्ट नहीं करते। लेकिन मैडम आप कह रहे हो कि या लोगों का कहना, आप क्या ही कहोगे, आप लोगों के सवाल पूछ रहे हो कि भाई पहले टेस्ट ड्राइव कर लो, पहले इस्तेमाल कर लो, फिर विश्वास कर लो। तो मैडम वो बात हो गई ना, आपने पहले बातचीत रखनी है, बातचीत रखे, घूमे फिरे, कहाँ दिक्कत है? लेकिन एक कमरों में साथ टाइम बिताना मैडम, इसको तो देखो हम सपोर्ट नहीं कर सकते, ये तो नहीं हो सकता सपोर्ट। टेस्ट ड्राइव को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, ना ही कभी करना चाहिए, क्योंकि टेस्ट ड्राइव तो देखो एक अलग टाइप की ड्राइव हो, आप भी जानते हो मैं भी जानती हूँ, अब थोड़ा सा खराब हो जाएगा सीन, तो मैं वो नहीं चाहती बोलना कि भाषा गंदी हो। तो वो ड्राइविंग तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है इस चीज से। उसके लिए आपके पास पूरा जीवन पड़ा है, उसमें आप बिताओ वो समय, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके वैचारिक जो मतलब निजी विचार हैं, इनके बारे में जानना, आपकी विचारधारा कैसी है, आप किस चीज को पसंद करते हो, ना पसंद करते हो, यह चीजें जाननी होती है ना। ये क्या बात है कि शर्ट के बटन खोल के हमें देखना? नहीं, ये टेस्टिंग नहीं चलेगी यहाँ पे, ये गलत है। रिद्धिमा आप तो बाहर भी रह के आई हैं, भारत से बाहर भी आप जी बताया आपने, वहां और यहाँ में कल्चरल डिफरेंसेस क्या है? मैडम जो आपके नजरिए से, मतलब बाकी लोगों के नजरिए की मैं बात नहीं कर रही हूँ, रिद्धिमा शर्मा के नजरिए से क्या है? मैं बेसिकली मैं इंटीरियर डिजाइनर, मैं पूरा आपको बता ही देती हूँ। मैं दुबई में रही, 2.5 साल मैंने समय बिताया वहां पे। मैं कहूंगी मैडम दुबई इज अ सेफ कंट्री। वहां पर मेरा एक बार ही आपको मैं बताऊं तो मेरा डेबिट कार्ड था, वो गिर गया था। तो मैं बहुत डर गई, क्योंकि वहां पर मैं अकेले रहती थी, काम करती थी, मेरी जॉब थी। तो अब वहां पर माँ बाप भी नहीं, पैसे वगैरह के बिना तो देखो आपका कैसे ही जीवन यापन होगा। मैंने देखा कार्ड नहीं, अब कैसे क्या होगा। मैम मैं जाग पर वो कार्ड गिरा था, मुझे तो पता भी नहीं था। मेरी एक्चुअली जो गाड़ी थी उसके जस्ट बगल में ही वो नीचे गिर गया था, और मैंने रात को चेक नहीं किया। तो मैडम सुबह मैंने देखा वो कार्ड वहीं पड़ा था, और उस कार्ड से कोई छेड़छाड़ नहीं होती। अब लड़कियों की सिक्योरिटी की बात कर रही हूँ, मैं खुद वहां पर 1:30 बजे रात को घूमी हूँ, हमें कोई दिक्कत नहीं आई। और जो वहां के मुस्लिम है वो बिल्कुल भारत के मुस्लिमों से अलग है। मैंने वहां पर ये डिफरेंस देखा। मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर तो मुस्लिम सिर्फ आतंक फैला रहे हैं, वो मैडम कभी वाइब ही नहीं आई वहां पर ऐसी। एक वहां पर एक पाकिस्तानी लड़की थी, मैं आपको बताऊं, तो वो एक सलोन के अंदर काम किया करती थी। तो मेरी शुरुआत में बड़ी अच्छी मतलब मेरे साथ रही वो, कि नहीं बहन हम तो ऐसे हैं, ये है वो है। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैंने भी माना कि नहीं सारे एक से नहीं होते। मैम एक दिन उसने दावत पे बुलाया, कहती है कि बहन आप दावत पे आओ। मैंने कहा यार मैं दावत पे नहीं आ सकती, आई एम प्योर वेजिटेरियन, मैं कैसे आऊंगी तेरे साथ दावत पे? तो कहते नहीं आप दावत पे आए। मैंने कहा चलो ठीक है जी आ जाते हैं। तो उसने चावल बनाए मैडम, और मेरे लिए रायता रखा। चावल के अंदर छोटे छोटे दाने बीफ के थे। अच्छा। अब मैंने देखा स्मेल अनियन की तो नहीं है, इसमें है क्या? तो मैंने मेरे स्पॉन्सर को बुलाया, तो स्पॉन्सर आया, उसने बोला दिस इज बीफ। मैंने कहा आर यू श्योर? बोले आई एम डैम श्योर दिस इज बीफ। तो फिर उसने पूछा किसने दिया है तुम्हें? मैंने कहा ये लड़की है इसने दिया है। उसने बोला अरे पाकिस्तानियों से दूर रहा करो भाई। मैंने कहा हम तो पहले ही दूर हैं, हम कौन से पास में इनके, क्योंकि हमारी तो इनसे वैसे हम तो पड़ोस में, हम तो बूम बड़ा हम तो सहन करते ही रहते हैं इनके बम पटाके। मैंने कहा यार देखा मुझे लड़की थोड़ी सी गरीब सी है, वो जरूरतमंद है, ठीक है। बाद में पता चला मैडम ये तो अपने को बीफ खिला रहे हैं, ये ऐसे नीच लोग हैं। तो फिर मैडम उससे
मैंने मेरे स्पॉन्सर ने मुझे पूछा कि ये क्या, आपको क्या करना है इसके ऊपर। मैंने कहा आप कुछ भी करिए, मुझे मतलब नहीं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती, मेरी जगह चेंज कर दो। मैडम अगले दिन डिपोर्ट करवा दिया था उस लड़की को उसके देश में, और आज वो गल्फ विजिट नहीं कर सकती। यह किया था मेरे साथ वहां के मुसलमानों ने। तो अरबी मुसलमानों की मैं सदैव इज्जत करूंगी, जो ठीक है उसकी इज्जत है। और मैं यहाँ पर भी जो अब्दुल कलाम जी वाले सोच के, हम उनकी इज्जत करेंगे, कसाब वाले लोगों की हम इज्जत नहीं करेंगे। कसाब वाले जो लोग हैं वो नीच हैं, और हम उसको नीच ही कहेंगे। जो षड्यंत्र करके हिंदुओं को काटते हैं वो हमारे भाई कभी ना तो थे, ना है, ना होंगे। ठीक है जी रितिमा, आपके लिए मेरे पास एक रैपिड फायर है, लेकिन उससे पहले हाँ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सनातन को आप कैसे समझती हैं? सनातन को मैं समझना क्या है? सनातन तुम्हारी रग रग में है, समझने की क्या बात है? लोगों को समझ में आए शब्दों में। लोगों को समझ में आए, इस देश की संस्कृति है सनातन, इस देश की रग रग में है सनातन। सनातन सिर्फ एक वो नहीं है कि एक धर्म की विचारधारा है, नहीं, इस देश की विचारधारा है सनातन। प्रकृति, हम तो हर चीज को पूछते हैं मैडम, सूरज हो, चांद हो, या फिर हवा हो, अग्नि हो, पानी हो, हम तो हर चीज को पूछते हैं। लेकिन इस देश में आई लव मोहम्मद के नारे भी लगते हैं। आई लव मोहम्मद के नारे लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई लव मोहम्मद का नारा अपनी दुकान के बाहर भी लगाओ, हम तो कहते हैं लगाना चाहिए। आई लव मोहम्मद है मैडम, चलो आपने उनको अपना खुदा माना है, लेकिन आप अपने झूठे हाथ, गंदे हाथ उन पर कैसे लगा रहे हो? आप उन पे मतलब पैरों पे चल रहे हो, आप उन पे क्यों चल रहे हो? आप उनके ऊपर, आपने तो अपने खुदा की बदनामी कर दी। लेकिन आई लव मोहम्मद के नारों पर किसी को दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर हम आई लव महादेव बोल देते हैं तो सबको लगता है जी ये तो नफरत फैला। में बोला गया था आई लव। हाँ, नफरत फैला रहे हैं, कहते हैं। तो बिल्कुल ये धार्मिक नारे हैं, जो देशद्रोही नारे हैं, उससे सामाजिक हिंसा बढ़ सकती है। आपत्तिजनक नारे हैं। हमें तो यह कह दिया जाता है हमारे ही देश में, हम आज इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन मैं सबको एक ही चीज कहना चाहूंगी कि सनातन इस देश की संस्कृति है, सिर्फ हिंदुओं की संस्कृति नहीं, सनातन इस देश के रग रग में है, और यह एक विचारधारा है। यहाँ के मुस्लिम वो कहते हैं, वो भी तो मैडम 3-4 पीढ़ी पहले हम ही थे, और कौन थे? अगर दादा परदादाओं में नाम खोजेंगे तो श्यामलाल ही मिलेंगे। ठीक है जी। बीजेपी धर्म बचा रही है या वोट? धर्म बचा रही है बीजेपी, बचाया उन्होंने 370 हटा के, राम मंदिर बना के। ठीक है। ध्रुव राठी इज ये फैक्ट चेकर और कंटेंट शेफ? कंटेंट शेफ। छांगुर बाबा, हाँ। अध्यात्म या मजाक? मजाक, षड्यंत्र। लोग सनातन समझ रहे हैं और बस ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। सच बात बताऊं तो अभी तक लोग समझ ही नहीं रहे, ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, सच बात है। ओके हाँ, क्योंकि जो सनातन को मैडम जान जाएगा वो सनातन के खिलाफ थोड़ी सुन लेगा। जी। सरकार से सवाल करना गुनाह है? नहीं है, करना चाहिए। मेरा भी सवाल है कि क्यों हमारे मंदिरों से जो पैसा जाता है उनको, सबका साथ सबका विकास आप जिनका कर रहे हो, क्या वो आपको कभी वोट देंगे? जिनको आप हमारे मंदिरों के टैक्स से पाल रहे हो, जिनको आप आयुष्मान योजना के तहत इतने फ्री इलाज दे रहे हो, जिनको फ्री का राशन दे रहे हो, जिनको प्रधानमंत्री आवास की स्कीम में आप घर दे रहे हो, वो आपके घर में रहकर ही आपको मारने की साजिशें रच रहे हैं। तो मेरा सरकार से भी ये सवाल है, और करना चाहिए सरकार से सवाल, क्या गलत है? सही सवाल करो।